चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। जी हाँ बच्चों, एक बलून है जिसमें हम गैस भर रहे हैं और गैस भरने का रेट गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि बच्चों बलून है, बलून में आपने गैस भरी तो गैस भरने का रेट क्या है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है अगर आप बलून में गैस भरेंगे तो ऑब्वियसली बलून का शेप बड़ा होगा और बलून का अगर शेप बड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जी हाँ बच्चों, इसका ये मतलब है कि हमें वॉल्यूम के बढ़ने का रेट गिवन है। जी हाँ बच्चों, हमें वॉल्यूम के बढ़ने का रेट गिवन है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम के बढ़ने का रेट मतलब dv अपॉन dt गिवन है। तो बच्चों क्या गिवन है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आए तो आपको एक और तरीके से समझ में आ सकता है। यहां पर यूनिट देख के बच्चों यहां पर लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, क्यूबिक सेंटीमीटर, और सभी को पता होगा क्यूबिक सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो आप यहां से भी पहचान सकते हैं कि वॉल्यूम में बढ़ने का रेट गिवन था। जी हाँ बच्चों, क्यूबिक किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो आप इस डाटा से भी पहचान सकते हैं कि ये जो आपको गिवन है और रेट ऑफ चेंज किसका दे रखा है, वॉल्यूम का। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस। जी हाँ बच्चों, रेडियस में बढ़ने का रेट निकालना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। जी हाँ बच्चों, हमें निकालना है dr अपॉन dt। और dt क्यों लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो रेडियस भी ऑब्वियस है टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी। तो हमें निकालना है dr बाई dt, और ये कब निकालना है, जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो। जी हाँ बच्चों, रेडियस क्या हो, 15 सेंटीमीटर। तो करते हैं, अब हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे बच्चों, वॉल्यूम का। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का, और वॉल्यूम किसका है, बलून। और बलून किस शेप में होता है, स्पेरिकल फॉर्म में, तो हम लगाएंगे स्फीयर का फॉर्मूला। जी हाँ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आएगा dv अपॉन dt। 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का होगा 3r स्क्वेयर, फिर r का होगा dr बाय dt। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो dv बाय dt गिवन है 900, तो यहाँ रखेंगे 900, 4 पाई, और r की वैल्यू गिवन है, r कितना है 15 सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर है तो 15 इंटू 15, और dr बाई dt हमें फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो dr बाई dt आएगा, ये पूरा टर्म अपॉन में आ जाएगा तो 900 पाई, और ये अपॉन में आएगा तो 900, और ये अपॉन में आएगा तो 4 पाई 15 इंटू 15, कैंसिल करिए तो ये होगा अपना 15 6 0, और कैंसिल करिए 4 से 4 कैंसिल करिए तो आएगा 1 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू रख दीजिए। पाई होता है 22/7, तो ये रेसिप्रोकल रहेगा 7/22। और यूनिट लिखना है तो रेडियस मेजर करते हैं सेंटीमीटर और टाइम मेजर करते हैं सेकेंड। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। जी हाँ बच्चों, यहां पर हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। जी हाँ बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसका है बच्चों, वॉल्यूम है
बलून का, बलून मतलब स्फीयर का, तो वॉल्यूम किसका है, स्फीयर का, और हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विद द रेडियस, जी हाँ, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम में इंक्रीजिंग रेट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब होता है हमें इस क्वेश्चन में dv अपॉन dr निकालना है। क्या निकालना है, dv अपॉन dr निकालना है। और dv अपॉन dr कब निकालना है, आगे पढ़ लीजिए, when with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सीधा सा क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में dv अपॉन dr निकालना है जब रेडियस कितनी हो जाए, 10 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, v का 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम डिफरेंशिएशन जी हाँ r के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि हमें dv/dr निकालना है। तो dv/dr निकालना है तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस बार बहुत ही इजी हो जाएगा, पाई और आर क्यूब का होगा 3r²। जी हाँ बच्चों, अब आपको dr/dt नहीं लगाना है, क्योंकि आपको r के रिस्पेक्ट में करना है, तो बस आर क्यूब का क्या होगा, 3r²। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, r की वैल्यू कितनी है, 10, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई, और r की वैल्यू 10, तो 10 इंटू 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 पाई, और यूनिट लिखते हैं तो वॉल्यूम किस में मेजर होता है, क्यूब में, और रेडियस किस में होता है, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कैंसल, तो आएगा 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ लीजिए। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? बच्चों सबसे पहले तो हम वॉल बना देते हैं, तो हम सबसे पहले ये वॉल बनाया, इसको मान लेते हैं y एक्सिस और इसको मान लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, और एक लेडर है जो इस दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो एक लेडर बना देते हैं। जी हाँ बच्चों, एक लेडर बना देते हैं। ये लेडर हो गई, ये उसका बॉटम हो गया A, ये उसका टॉप हो गया B, और इस लेडर की लेंथ है 5 मीटर, और इसको मान लेते हैं O, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस X है, और मान लेते हैं ये डिस्टेंस Y है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में लिखा है कि लेडर की लेंथ है 5 मीटर। अब क्वेश्चन में लिखा है कि जो बॉटम ऑफ द लेडर है उसको पुल करना है, खींचना है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इस बॉटम को हमें खींचना है अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इस तरफ खींचना है। जी हाँ बच्चों, इस बॉटम को इस तरफ हमें पुल करना है। अगर हम इस बॉटम को इस तरफ पुल करेंगे तो इसका जो टॉप है वो नीचे आएगा। तो आपको क्वेश्चन में जो बॉटम जो लेडर की हाइट है वॉल की तरफ वो किस रेट से डिक्रीज होगी ये फाइंड करना है। जी हाँ बच्चों, अगर आप x को इस साइड से खींचोगे तो y डिक्रीज होगा, तो हमें x के बढ़ने का रेट गिवन है और हमें y के घटने का रेट निकालना है। जी हाँ बच्चों, और ये रेट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ करेक्शन है, सेंटीमीटर की जगह मीटर है, तो यहां पर आप करेक्शन कर ले, किताब में लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर की जगह आप कर ले मीटर। तो बच्चों इस बॉटम को हमें इस रेट से खींचना है। अगर इस रेट से खींचेंगे तो x बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगी, मतलब हमें x के बढ़ने का रेट गिवन है, मतलब हमें गिवन है dx/dt। जी हाँ बच्चों, इस बॉटम को इस साइड खींचा जा रहा है, तो इस साइड खींचेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी, तो हमें इस x के बढ़ने का रेट गिवन है, और रेट कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब आप x को बढ़ाओगे तो ये y घटेगा, तो हमें y के घटने का रेट निकालना है। जी हाँ बच्चों, हमें रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ y निकालना है, मतलब हमें निकालना है dy/dt। ठीक है, तो सबसे पहले तो, और एक और चीज है, हमें ये रेट कब निकालना है, लास्ट में लिखा है रेट
कब निकालना है? when the foot of the ladder is 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब निकालना है जब x कितना हो 4 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमें dy बाई टी कब निकालना है? जब x कितना है 4 मीटर। बच्चों अब हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। जी हाँ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 5 स्क्वेयर मतलब 25। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में x की जगह 4 रखेंगे। तो बताइए x की जगह 4 मीटर रखा तो y फाइंड आउट आ जाएगा। तो x को रखा 4 तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर आएगा 9 तो y की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें तो dy बाई डी टी फाइंड करना है। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो x स्क्वायर का आएगा 2x, फिर x का करेंगे dx बाई डी टी, y स्क्वायर का आएगा 2y, फिर y का करेंगे dy बाई डी टी और 25 का आएगा 0। ठीक है, इस टर्म को उधर ले जाओ। तो बच्चों बताओ 2y dy बाई डी टी इक्वल टू आएगा माइनस 2x dx बाई डी टी। तो 2 से 2 कैंसिल, y अपॉन में आ जाएगा। तो dy बाई डी टी आएगा माइनस x dx अपॉन डी टी और ये y अपॉन में आ गया। अब सारी वैल्यू पुट कर दो। तो सारी वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 4 है। y की वैल्यू कितनी है? 3 है। और dx बाई डी टी गिवन है। dx बाई डी टी कितना है? 2। तो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है -8/3। और यूनिट क्या होगी? y एक लेंथ है। तो लेंथ किस में मेजर होगी? मीटर में। और नीचे टाइम है तो पर सेकेंड। और बच्चों आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब रेट डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों अगर आंसर माइनस में आए इसका मतलब जो y है, जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। तो हम लिखेंगे हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीज। जी हाँ बच्चों, माइनस आ रहा है तो ये जो वॉल की तरफ हाइट है लेडर की ये डिक्रीज हो रही है। तो हाइट ऑन द वॉल इज डिक्रीजिंग। जी हाँ बच्चों, डिक्रीजिंग किस रेट से? अब माइनस है तो आपने डिक्रीज लिख दिया, अब माइनस लिखने की जरूरत नहीं। अब लिखेंगे डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर दूं तो हमने इस साइड वॉल बनाई है, इस साइड ग्राउंड बनाया है। ग्राउंड को हमने x एक्सिस माना है, वॉल को हमने y एक्सिस माना है और इनके सहारे एक लेडर है। लेडर की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। इसको हमने x माना, इसको हमने y माना। अब लेडर का जो बॉटम है, फुट है, उसको हमको खींचना है इस तरफ। अब खींचने का रेट गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये रेट इसको खींचने का है। अगर हम इस बॉटम को खींचेंगे, इधर रखेंगे तो ये वाली x इंक्रीज होगी। तो मतलब ये जो रेट है वो x के बढ़ने का गिवन है। तो ये जो x के बढ़ने का रेट है वो हमें गिवन है dx बाई डी टी। x के बढ़ने का रेट गिवन है। जब x बढ़ेगा तो y डिक्रीज होगा। तो हमें y के घटने का रेट निकालना है, मतलब हमें dy बाई डी टी निकालना है। और कब निकालना है? जब x कितना हो 4 मीटर। हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, x की जगह 4 रख दिया, y का आंसर आ गया। फिर हमने डिफरेंशिएशन करा, x स्क्वायर का 2x, फिर x का करेंगे dx बाई डी टी, y स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी टी, 25 का 0। सिंप्लीफाई करा, dy बाई डी टी कैलकुलेट करना है तो dy बाई डी टी फाइंड आउट कराओ, सारी वैल्यूज डाल दी। आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस नहीं लिखना। माइनस में आने का मतलब है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो जो हाइट है ऑन द वॉल की तरफ जो लेडर की हाइट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज होने का रेट क्या है? 8/3 मीटर पर सेकेंड। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। बच्चों एक कर्व की इक्वेशन गिवन है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 और ये कर्व का डायग्राम है और एक पार्टिकल है जो इस कर्व पर मूव कर रहा है और हमें इस कर्व पर पॉइंट निकालना है। जब बच्चों कर्व पर पॉइंट निकालना है तो मान लेते हैं वो पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट को मान लेते हैं P। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी P x, y। तो मान लेते हैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है x, y। बच्चों आगे हमें क्या लिखा है, आगे लिखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब है x कोऑर्डिनेट के कंपेयर में y कोऑर्डिनेट 8 टाइम ज्यादा चेंज हो रहा है। जी बच्चों x के कंपेयर में y में कितना चेंज हो रहा है, 8 गुना चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ चेंज इन y इज 8 टाइम्स चेंज इन x। जी हाँ बच्चों आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है चेंज इन y में कितना चेंज हो रहा है, x के कंपेयर में 8 गुना ज्यादा चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमें गिवन है चेंज इन y इक्वल टू 8 टाइम चेंज इन x। हम यहाँ पर एक लाइन मन से जोड़ देते हैं कि जो y में चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जी हाँ बच्चों मान लेते हैं कि ये y में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो मान लेते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू t और चेंज इन x ये भी मान लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म लेंगे तो y में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t इसको हम क्या बोलते हैं dy अपॉन dt, 8 को तो 80 बोलते हैं और चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू t इसको हम क्या बोलेंगे dx अपॉन dt। तो dt कैंसिल तो dx नीचे आ जाएगा तो हमें एक गिवन मिल गया dy अपॉन dx इक्वल टू 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ बच्चों अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों बताओ 6 तो 6 रहेगा और y का डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वेयर और 2 का होगा 0। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 6 को नीचे लेके आ जाओ तो dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वेयर अपॉन में 6 तो 3 से 6 कैंसिल 2। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो dy बाई dx की जगह 8 पुट करेंगे तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ आएगा x स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू 8 16 तो x स्क्वेयर 16 तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। तो बच्चों x आ चुका है, हमें पॉइंट फाइंड करना है मतलब x और y फाइंड करना है। x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो y आ जाएगा। तो एक बार हम प्लस 4 रखेंगे। जी हाँ बच्चों पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 तो रख दीजिए तो आएगा 6y और यहाँ रखा 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस 2 तो 6y इक्वल टू 66 तो y का आंसर आ गया 11। ठीक है और एक बार हम -4 पुट करेंगे तो पुट कर दीजिए x की जगह -4 इन इक्वेशन 1 तो रख दीजिए तो क्या आएगा 6y और -4 रखा तो -4 का क्यूब कितना हुआ -64 प्लस का 2 तो आएगा माइनस का 62 तो y की वैल्यू आएगी, जी हाँ बच्चों 2 से कट जाएगा तो y की वैल्यू आएगी माइनस का 31 अपॉन में 3। ठीक है तो बताइए पॉइंट्स क्या आ गए, तो आपका लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट आया 4,11, एक पॉइंट आया 4,11 और एक और पॉइंट क्या आया, एक और पॉइंट आया बच्चों -4, -31/3।
ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए और बताइए इस सवाल में हमें क्या गिवन है। रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों रेडियस में बढ़ने का रेट गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, रेडियस के बढ़ने का रेट मतलब dr/dt गिवन है, और कितना गिवन है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग। आपको वॉल्यूम के बढ़ने का रेट निकालना है, मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम के बढ़ने का रेट फाइंड करना है। और कब फाइंड करना है, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। जी हाँ बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें dr/dt गिवन है और dv/dt कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे v का, v मतलब वॉल्यूम ऑफ बबल मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। हमें dv/dt निकालना है, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो r³ का आएगा 3r², फिर r का आएगा dr/dt। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो हमें गिवन है। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और r की वैल्यू कितनी 1, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt कितना है 1/2। 2 से 4 कैंसिल, तो आया 2 पाई, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम की होती है सेकंड में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज फाइनल आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर। जी हाँ बच्चों, हमें डायमीटर गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर कितना है 3/2, 2x + 1। बच्चों बताओ, अगर डायमीटर इतना है तो इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो बच्चों बताइए रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2। तो हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3/4। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4, इनटू में क्या आएगा 2x + 1। तो हमने डायमीटर से क्या निकाल लिया, रेडियस। अब बच्चों आगे लिखा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। जी बच्चों, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है dv/dx। अच्छे से पढ़ लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हमें dv/dx निकालना है। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो बच्चों क्या करो, ये जो r है इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। तो r का डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में, तो आएगा dr/dx, 3/4 बाहर आ जाएगा, और 2x का होगा 2, तो कट पिट के आ जाएगा 3/2। तो ये हमने dr/dx निकाल लिया, लेकिन हमें तो dv/dx निकालना है। तो बच्चों अब हम v का लगाएंगे फॉर्मूला। तो v का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। हमें निकालना है dv/dx, तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो v का आएगा dv/dx 4/3 पाई, और r³ का करेंगे 3r², लेकिन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फिर r का भी करेंगे dr/dx। 3 से 3 कैंसिल, तो आएगा 4 पाई r², और dr/dx की वैल्यू रख दो। तो बच्चों dr/dx की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ रखा 3/2, और यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल, और आंसर r में आ रहा है, और r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, r की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2 × 3 कितना हो गया 6,
पाई और आएगा आर स्क्वेयर, तो इस आर का स्क्वेयर कर दो तो आएगा 9/16 और इनटू में इसका भी स्क्वेयर होगा तो आएगा 2x + 1 का होल स्क्वेयर और कैंसिल हो रहा है तो आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो आएगा 27 पाई अपॉन में 8 2x + 1 का होल स्क्वेयर। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बच्चों 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसी से समझ में आ जाना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। इसका मतलब हमें वॉल्यूम में बढ़ने का रेट गिवन है, तो कभी कभी यूनिट से भी समझ जाया करो कि ये डाटा किसका गिवन है। तो बच्चों सेंटीमीटर क्यूब है मतलब ये वॉल्यूम में बढ़ने का रेट गिवन है, तो यहाँ में गिवन है dV/dt। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप। बच्चों एक पाइप है, उस पाइप से सैंड गिराई जा रही है, रेत गिराई जा रही है और जब वो रेत गिरती है तो गिरने के बाद ग्राउंड पर कोन शेप में आ जाती है। जी हाँ बच्चों, सैंड को जब आप गिरा रहे हो तो ग्राउंड पर किस शेप में आ रही है? कोन शेप में आ रही है। जी हाँ बच्चों, कोन शेप में रेत बन रही है। आगे लिखा है द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन। जी हाँ बच्चों, जो सैंड गिर रही है वो ग्राउंड पर कोन शेप में बन रही है। इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो मान लेते हैं इसकी हाइट h है, मान लेते हैं बच्चों इसकी हाइट h है और इसकी रेडियस r है और हमें इनका रिलेशन गिवन है। रिलेशन है हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस। जी हाँ बच्चों, हमें गिवन है कि जो हाइट है वो रेडियस का 1/6 है, मतलब 1/6 r। ठीक है, तो आप यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं r की, तो r की वैल्यू आ गई 6h। ठीक है, आगे लिखा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। बच्चों सीधी सी बात है, अगर इसमें से रेत गिराएंगे तो ये जो कोन है बड़ा होता जाएगा। कोन बड़ा होगा तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तो हमें बताना है कि जो हाइट है कितनी तेजी से बढ़ेगी, मतलब हमें हाइट में इंक्रीज का रेट निकालना है, हमें हाइट में रेट ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स हाइट, मतलब हमें निकालना है dH/dt। और ये रेट कब निकालना है? जब हाइट कितनी हो? 4 सेंटीमीटर। जी हाँ बच्चों, ये कब निकालना है? जब h कितना हो? 4 सेंटीमीटर। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम का लगा दो फॉर्मूला। तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। अब यहाँ r की वैल्यू रख दो। r की वैल्यू कितनी है? 6h। तो आएगा v, यहाँ आएगा 1/3 पाई और r की प्लेस पर रखा 6h, तो 6h का स्क्वायर होगा 36h स्क्वेयर और एक और h है तो मल्टीप्लाई करेंगे h क्यूब। तो 3 से 36 कैंसिल, तो v इक्वल टू आएगा 12 पाई h क्यूब। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कर दो डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बताओ v का क्या होगा? v का होगा dV/dt और 12 पाई बाहर आ जाएगा, 12 पाई बाहर आ जाएगा और h क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3h स्क्वेयर, फिर h का होगा dH/dt। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। जैसे dV/dt की वैल्यू मालूम है तो dV/dt की वैल्यू कितनी है? 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 और h की वैल्यू भी मालूम है। h की वैल्यू कितनी है? 4। तो h की वैल्यू मालूम है 4, तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर 16 और इनटू में क्या आएगा? dH/dt। अब कैलकुलेशन कर लो, 12 कैंसिल, तो इस साइड आएगा 1 और इस साइड आएगा 48 पाई
इंटू में डी एच बाई डी टी, तो ये अपॉन में आ जाएगा तो डी एच बाई डी टी आ जाएगा। तो बच्चों डी एच बाई डी टी आ गया 1/48 पाई, और इसकी यूनिट बताना है तो हाइट मेजर होती है सेंटीमीटर में और टाइम होता है सेकंड में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। The total cost CX in rupees associated with production of X unit of an item is given by। बच्चों CX की वैल्यू गिवन है। जी हाँ बच्चों, CX मतलब टोटल कॉस्ट गिवन है और हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला याद करना है। तो आप मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। जी हाँ बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट CX विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट X। तो जी हाँ बच्चों, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट CX विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट। तो बच्चों इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, d/dx CX। जी हाँ बच्चों, रेट ऑफ चेंज किस में हो रहा है, CX में विथ रिस्पेक्ट टू X, तो d/dx CX और इक्वल टू में क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ही इजी फॉर्मूला है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, d/dx CX। मतलब अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो इस CX का डिफरेंशिएशन करना है तो कर दीजिए बच्चों। इस CX का मतलब इस इक्वेशन का d/dx कर दीजिए। तो बताओ क्या आएगा, 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 0.21 और यहाँ पे आएगा x³ मतलब x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा तो 0.006x हो जाएगा और यहाँ आएगा 15 और ये तो हो गया 0। और बच्चों लास्ट में हमें लिखा भी है कि मार्जिनल कॉस्ट कब निकालना है, जब 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। मतलब हमें x की वैल्यू कितनी गिवन है, 17। बच्चों अब आप x की जगह 17 पुट कर देना, कैलकुलेशन कर देना तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। x का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, तो 17 इंटू 17 यहाँ आएगा 0.006 और x की प्लेस पे 17 लिख देना प्लस 15। तो ये पूरा आंसर आप कैलकुलेट कर देना, जो भी आएगा वो आ जाएगा फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही है, पढ़ लीजिए फटाफट। इसमें टोटल रेवेन्यू गिवन है। जी हाँ बच्चों, हमें टोटल रेवेन्यू गिवन है RX 13x² प्लस 26x प्लस 15 और हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है व्हेन x इक्वल टू 7। तो बच्चों ये पिछले जैसे ही है, इसमें भी आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू का रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू और यहाँ आएगा RX। जी हाँ, टोटल रेवेन्यू को हम बोलते हैं RX विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट। तो बच्चों अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज किस में हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में विथ रिस्पेक्ट टू x। जी बच्चों, x मतलब नंबर ऑफ यूनिट। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, d/dx, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो अपॉन में x होगा। और रेट ऑफ चेंज किस में हो रहा है, टोटल रेवेन्यू में, तो यहाँ आएगा टोटल रेवेन्यू, तो आएगा RX। सेम पिछले जैसे ही है। अब हमें RX का डिफरेंशिएशन करना है और RX हमें गिवन है, तो इस RX का कर दो d/dx। तो बच्चों क्या आएगा, 26x प्लस 26। अब इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी है, 7। अब यहाँ x की जगह 7 पुट कर दो तो बता दीजिए। ये तो सिंपल है, कर लेते हैं। 26 इंटू 7 प्लस 26। तो बच्चों 7 का इससे मल्टीप्लाई करो 42, 4 7 2 जा 14 और 4 182 प्लस 26, इनको प्लस करो तो आएगा 2 और 6 8, 8 और 2 10
और यहाँ आएगा 1, तो आएगा 208। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब 2 क्वेश्चन और बचे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो फटाफट इनको कर लेते हैं और ये वीडियो को खत्म करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। जी हाँ बच्चों, हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? रेडियस। मतलब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है डीए अपॉन डी आर। जी हाँ बच्चों, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हमें निकालना है डी ए अपॉन डी आर। और ये कब निकालना है? जब आर कितना हो? 6 सेंटीमीटर। तो कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लगाते हैं ए का फॉर्मूला, ए होता है पाई आर स्क्वेयर। हमें डी ए अपॉन डी आर निकालना है, मतलब आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो आएगा डिफरेंशिएशन 2 पाई आर, और आर की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 2 12 पाई। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप आपको समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बचा है, ये भी इजी है। आर एक्स गिवन है और हमें मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो बच्चों, आर एक्स को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, आर एक्स को बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, और हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स आर एक्स। जी हाँ बच्चों, अगर हम आर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। और आर एक्स गिवन है तो कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन। तो करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो आएगा 6x प्लस 36। ये आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन हमें x की वैल्यू भी गिवन है, तो बच्चों x की जगह 15 रख दीजिए। तो x की जगह रखा 15, तो 15 इंटू 6 90 प्लस 36, तो आ गया 126। अब चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।